नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी एग्जाम क्लासेस में, जहां आपको देंगे ज्ञान और करवाएंगे आपकी हरियाणा एग्जाम की तैयारी। हरियाणा एग्जाम कोई भी हो, एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, दिल्ली हरियाणा पुलिस, कोई भी एग्जाम हो हरियाणा का। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा का एक और जिला, जो कि झज्जर जिला। आज हम झज्जर जिले के बारे में पूरी डिटेल से करेंगे, झज्जर जिले को कंप्लीट कर देंगे। जिले वाइज आज हम चल रहे हैं और जिले वाइज आज हमारा झज्जर जिला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को करते हैं स्टार्ट झज्जर जिले की पूरी इसी वीडियो के अंदर जीके। तो सबसे पहले आता है भाई, झज्जर जिला जो है इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? किसकी स्थापना? झज्जर जिले की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो झज्जर जिले की स्थापना कब हुई थी? ये 15 जुलाई 1997 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिले की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी झज्जर जिले की 1997 को 15 जुलाई। तो भाई 18 जुलाई 1997 जो है ये मेरा जो है जन्म है, बर्थ डेट है, तो 1997 ही। तो मैं तो बिल्कुल आराम से याद रख सकता हूँ, तो आप भी आराम से याद रख सकते हो। अगर झज्जर जिले की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 15 जुलाई 1997 आ जाता है। और झज्जर जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर झज्जर जिले को अन्य नाम से अगर पूछा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इसको शहीदों का क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर है वो किसको बोलते हैं? वो झज्जर जिले को बोलते हैं। किसको? झज्जर जिले को शहीदों का शहर और सैनिकों का घर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैनिकों का घर बोला जाता है और शहीदों का शहर बोला जाता है झज्जर जिले को। अब आगे हम बात करते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके नामकरण के बारे में। झज्जर जिले के नामकरण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक छज्जू राम नाम के व्यक्ति थे। कौन थे? एक छज्जू राम नाम के व्यक्ति थे और व्यक्ति के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी ने छाजू नगर बसाया था। क्या बसाया था? मोहम्मद गोरी ने एक छाजू नगर बसाया था। क्या बसाया था? छाजू नगर बसाया था और जो आगे चलकर झज्जर हो गया। इसका नाम क्या था? छाजू नगर था, लेकिन इसको बदल कर क्या कर दिया गया है? इसको झज्जर कर दिया है। छाजू नगर को क्या कर दिया है? झज्जर कर दिया है। छज्जू राम नाम के व्यक्ति के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी ने ही छाजू नगर को बसाया था और आगे चलकर इसका नाम जो है वो झज्जर कर दिया है। क्या नाम कर दिया? झज्जर नाम कर दिया है। अब बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय आप सभी को पता है झज्जर जिले का जो है मुख्यालय क्या रहेगा? मुख्यालय जो है वो झज्जर ही रहेगा। क्या रहेगा? झज्जर ही रहेगा। और अगर बात की जाए उपमंडल के बारे में तो झज्जर जिले के उपमंडल हैं वो कौन कौन से हैं? झज्जर जिले के उपमंडल हैं, एक तो खुद जो है झज्जर हो जाता है और दूसरा हो जाता है बेरी। कौन सा हो जाता है? बेरी हो जाता है। और तीसरा हो जाता है बहादुरगढ़। कौन सा हो जाता है? बहादुरगढ़ हो जाता है। ये जो है 3 उपमंडल हैं झज्जर के अंदर। कितने उपमंडल हैं? 3 उपमंडल हैं झज्जर के अंदर, झज्जर, बेरी और बहादुरगढ़। और तहसील की बात की जाए तो तहसील है वो झज्जर, बहादुरगढ़ और एक और तहसील जो है वो इसके अंदर आ जाती है मातनहेल। क्या आ जाती है? मातनहेल। मातनहेल जो आ जाती है वो जो है झज्जर की तहसील मानी जाती है। तो झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, मातनहेल 4 तहसील हैं झज्जर के अंदर। अब बात की जाए उप तहसील के बारे में तो उप तहसील है वो झज्जर की कौन सी रहेगी? उप तहसील झज्जर की रहेगी सालावास। कौन सी रहेगी? सालावास जो है झज्जर जिले की उप तहसील रहेगी। और अगर खंड के बारे में बात की जाती है तो झज्जर जिले के खंड कौन कौन से रहेंगे? एक तो खुद झज्जर हो जाता है, दूसरा जो है बहादुरगढ़ हो जाता है। कौन सा हो जाता है? बहादुरगढ़ हो जाता है। तीसरा जो है बेरी हो जाता है और बेरी के बाद एक मातनहेल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मातनहेल हो जाता है। और फिर अगला है वो सालावास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सालावास हो जाता है। ये जो है झज्जर जिले के जो हैं 5 खंड हैं। कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। एक उप तहसील है और 3 जो हैं 4 जो हैं तहसील हैं और 3 जो हैं उपमंडल हैं झज्जर जिले के। अब बात की जाए तो अगर हम बात करें अब आगे किसकी बात करेंगे हम? झज्जर जिले के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? झज्जर जिले की क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो झज्जर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1834 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1834 वर्ग किलोमीटर जो है वो झज्जर जिले का क्षेत्रफल है। कितना? 1834। 18 गुणा 36, 18 गुणा 36 माइनस 2, 1834 जो है वर्ग किलोमीटर झज्जर जिले का क्षेत्रफल है। लिंग अनुपात की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? लिंग अनुपात के बारे में तो झज्जर जिले का जो है लिंग अनुपात है वो क्या रहेगा? 900
914:1000, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर 914 लड़कियां हैं 2019 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी जो है लड़कियों की संख्या है वो कम मानी जाती है झज्जर जिले के अंदर। अब बात की जाए साक्षरता दर है वो झज्जर जिले की कितनी रहेगी। साक्षरता दर है झज्जर जिले की 80.65% है। कितनी है? 80.65% जो है साक्षरता दर है झज्जर जिले की। जिले में घनत्व की अगर बात की जाती है, किसकी? जिले में अगर घनत्व की बात की जाती है तो झज्जर जिले का घनत्व कितना रहेगा? तो झज्जर जिले का घनत्व रहेगा वो कितना रहेगा? जल्दी बताओ कमेंट में। 523 वर्ग किलोमीटर जो है झज्जर जिले का क्या रहेगा? घनत्व रहेगा। कितना रहेगा? 523 वर्ग किलोमीटर झज्जर जिले का जो है घनत्व रहेगा 523 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो लोकसभा क्षेत्र है वो झज्जर जिले का कौन सा आता है? क्या भाई लोकसभा क्षेत्र है वो झज्जर जिले का कौन सा आता है? ये आता है रोहतक। लोकसभा क्षेत्र झज्जर का कौन सा आता है? रोहतक आता है। कौन सा आता है? रोहतक होता है। और ये अलग होकर किससे बना है झज्जर जिला? वो भी रोहतक से ही बना होगा। कहाँ से अलग होकर किस जिले से बना है? वो भी रोहतक से जो है अलग होकर जो है झज्जर जिला बना है, रोहतक से अलग होकर। अब बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की, किसकी? विधानसभा क्षेत्र की। तो विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा क्षेत्र एक तो आ जाता है झज्जर, दूसरा आ जाता है बेरी और तीसरा आ जाता है बहादुरगढ़। कौन सा आ जाता है? बहादुरगढ़। और चौथा आ जाता है मातनहेल। मातनहेल। तो ये जो चार हैं ये विधानसभा क्षेत्र हैं, झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और मातनहेल। अब हम आगे बात करें तो 1857 की क्रांति के नेता, 1857 की क्रांति के नेता कौन थे झज्जर से? इसके बारे में आप सभी को पता भी होगा। 1857 की क्रांति के नेता हैं वो झज्जर से थे अब्दुल रहमान। कौन थे ये? अब्दुल रहमान थे। अब्दुल रहमान जो हैं वो 1857 की क्रांति के नेता रह चुके हैं झज्जर से। और नेशनल हाईवे यहाँ पर कौन कौन से हैं? नेशनल हाईवे के बारे में बात की जाए तो NH9 और NH352। NH9 और NH352 ये दो हाईवे जो हैं झज्जर जिले से लगते हैं। किससे लगते हैं? झज्जर जिले से लगते हैं, NH9 और NH352। तो अब बात करेंगे हमें झज्जर जिले के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? झज्जर जिले के बारे में। झज्जर जिले के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बात करेंगे। यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है झज्जर जिले का गुरुकुल झज्जर। क्या आता है ये? गुरुकुल झज्जर। अब ये गुरुकुल झज्जर क्या है, इसके अंदर क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। यहाँ जो है देश विदेश के पुराने सिक्के, क्या है यहाँ पर? देश विदेश के पुराने सिक्के, देश विदेश के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्के व बर्तन, क्या है? बर्तनों का म्यूजियम है ये। क्या है? बर्तनों का म्यूजियम है ये। देश विदेश के पुराने सिक्के व बर्तनों का म्यूजियम है। कौन सा? गुरुकुल झज्जर। क्या है? गुरुकुल झज्जर। साथ ही यहाँ पर जो है एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। क्या है? पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक जो है संग्रहालय भी है झज्जर के अंदर। इसके बारे में अगर बात करें तो हमें यह जो है हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है, सबसे बड़ा म्यूजियम है हरियाणा का पुरातात्विक संग्रहालय। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है ये पुरातात्विक संग्रहालय। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1959 में हुई थी। इसकी स्थापना कब की थी? 1959 में की थी। गुरुकुल झज्जर की स्थापना जो है 16 मई 1915 को हुई थी। और इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये जो है दास स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब प्रसिद्ध स्थल जो अगला इसमें देखने को मिलता है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है? तीसरा, कांच की मस्जिद। भाई झज्जर में तो मैं भी गया हूँ लेकिन मैंने यह कांच की मस्जिद आज तक नहीं देखी है झज्जर में। या कांच की मस्जिद किस है? तो झज्जर जिले के बारे में बात करें भाई, या जो कांच की मस्जिद है मैंने आज बेरा पाटा है, या जो है 22 किलोमीटर दूर झज्जर गांव से है। 22 किलोमीटर दूर झज्जर से है, क्योंकि मैं उस साइड गया नहीं हूँ। और कौन सा गांव है? दुजाना गांव। कौन सा गांव है? दुजाना गांव में ये
कांच की मस्जिद है वो पाई जाती थी। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, वो 200 साल पहले हुआ है। कब हुआ है? 200 साल पुरानी है ये कांच की मस्जिद है, 200 साल पुरानी। ये जो है किसने? सैयद हाफिजुद्दीन नामक काजी ने करवाई थी। किसने करवाई थी? सैयद हाफिजुद्दीन ने करवाई थी, जो कि 200 साल पुरानी ये कांच की मस्जिद है। अगला आता है भाई, अगला जो आता है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एक देखने को मिलता है भिंडावास, भिंडावास पक्षी विहार। क्या देखने को मिलता है? भिंडावास पक्षी विहार। ये भिंडावास है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये भिंडावास वो पक्षी विहार है, यह भी झज्जर से 15 किलोमीटर दूर है। कहाँ है? 15 किलोमीटर दूर है, जो कि देश विदेश से 250 प्रकार के पक्षी आते हैं। देश विदेश से 250 प्रकार के पक्षी आते हैं। और इसकी जो है भिंडावास पक्षी विहार की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 2009 में हुई है। कब हुई है? इसकी स्थापना 2009 में हुई है। और यहीं पर हमें जो है क्या देखने को मिलेगी? भिंडावास झील भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? भिंडावास झील भी देखने को मिलेगी भिंडावास पक्षी विहार के अंदर। भिंडावास पक्षी विहार के अंदर हमें जो है झील भी देखने को मिलेगी। और 250 प्रकार की जो हैं पक्षियां हमें यहाँ पर देश विदेश से देखने को मिलेंगे। और इसकी स्थापना 2009 में की हुई है। अगला आता है, अगला जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? निराचा धाम बेरी। बेरी जो है, बेरी का धाम भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। इसे बाबा भगवान दास आश्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भगवान दास आश्रम के नाम पर जाना जाता है। और यहीं पर हमें डीगल गांव का शिवालय भी देखने को मिलता है। कौन से गांव का? डीगल गांव का, डीगल गांव का शिवालय। डीगल गांव का शिवालय भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? ये डीगल गांव के अंदर देखने को मिलता है। ये प्राचीन शिवालय है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया था? साहूकार थे एक, लाला धनीराम। कौन थे? एक साहूकार थे, लाला धनीराम, जिन्होंने इसका जो है निर्माण शुरू किया था। और एक ऊंचा जो है शिवालय बनाया है डीगल गांव के अंदर। क्या बनाया है? डीगल गांव के अंदर एक ऊंचा शिवालय बनाया है। और एक और देखने को मिलता है हमें यहाँ पर बेरी का रूड महल मंदिर। क्या देखने को मिलता है? बेरी का रूड महल मंदिर भी हमें यहीं झज्जर के अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बेरी का रूड महल मंदिर। यह जो है 24 अवतारों के शिल्प बनाए गए हैं। इस मंदिर में क्या है? चारों तरफ है 24 है, क्या है? चारों तरफ अगर देखोगे तो आपको जो है 24 अवतारों के शिल्प देखने को मिलेंगे। 24 अवतारों के शिल्प देखने को मिलेंगे, मतलब कि मूर्तियां देखने को मिलेंगी। चारों तरफ 24 अवतारों के शिल्प बनाए गए हैं। और यह जो मंदिर का निर्माण है वो कब हुआ था? 1892 ईस्वी में। कब हुआ था? 1892 ईस्वी में लाला रूडमल, सूरजभान और गिरधारी लाल नामक ये 3 भाई थे। इन तीनों भाइयों ने करवाया था बेरी के रूड महल मंदिर का निर्माण। इसका बेरी के रूड महल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लाला रूडमल, सूरजभान और गिरधारी लाल तीनों भाइयों ने करवाया था। और 1892 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1892 ईस्वी में करवाया था। अगला आता है फिर, अगला आता है यहीं पर हमें भीमेश्वर देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भीमेश्वर देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है ये भी हमें झज्जर में देखने को मिलेगा। यह जो है महाभारत काल का प्राचीन मंदिर है। किसका है यह? यह जो है महाभारत का प्राचीन मंदिर है, महाभारत काल का। किसका? महाभारत काल का जो है ये प्राचीन मंदिर है भीमेश्वरी देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? भीमेश्वरी देवी मंदिर। यहीं पर हमें बुआ का गुंबद भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बुआ का गुंबद। बुआ का गुंबद भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। अगर बुआ से आ जाता है तो ये भी झज्जर में देखने को मिलेगा, बुआ का गुंबद। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ये मुस्तफ़ा कलोल की बेटी बुआ ने अपने प्रेमी की याद में बनवाया था। अपने प्रेमी की याद में बनवाया था। और इसके साथ ही एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? तालाब का निर्माण भी करवाया था। अगला जो आता है इसके अंदर गोरैया पर्यटक स्थल। गोरैया पर्यटक स्थल भी यहीं देखने को मिलेगा, जो कि NH10 के पास है, बहादुरगढ़ में है। कहाँ पर है ये? NH10 में बहादुरगढ़ के पास है। NH10 पर बहादुरगढ़ में स्थापित किया गया है गोरैया पर्यटक स्थल। क्या? गोरैया पर्यटक स्थल। अगला जो हमें देखने को मिलता है इसके अंदर है खप्परवास वन्य जीवन अभ्यारण्य। खप्परवास कौन सा भाई?
खप्परवास अगर से पूछा जाए, खप्परवास वन्य जीवन अभ्यारण्य है, तो ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, झज्जर में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1991 में इसकी स्थापना हुई है। खप्परवास वन्य जीवन अभ्यारण्य की, वन्य जीव अभ्यारण्य खप्परवास की जो है 1991 में हुई है। लो भाई, ये तो हो गया अपने क्या, प्रसिद्ध स्थल। अब हम बात करेंगे भाई मेलों के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे अब, मेलों के बारे में। प्रसिद्ध मेले, अगर प्रसिद्ध मेलों से अगर पूछा जाता है तो प्रसिद्ध मेले हैं वो कौन कौन से हैं झज्जर के। सबसे पहले आता है घोड़ों का मेला। कौन सा आता है भाई, घोड़ों का मेला जो है ये आता है, जो कि कहाँ पर लगता है, ये बेरी गांव में लगता है घोड़ों का मेला। घोड़ों का मेला अगर पूछा जाए तो आपसे कहाँ पर लगता है, घोड़ों का मेला जो है बेरी गांव में लगता है। और दूसरा आता है, दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है संत गरीबदास का मेला। संत गरीबदास का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, ये छुड़ानी गांव में लगता है। ये कहाँ पर लगता है भाई, ये झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में लगता है ये संत गरीबदास का मेला। साथ ही यहीं पर हमें जो तीसरा क्या देखने को मिलेगा, तीसरा हमें यहाँ पर जहाजगढ़ का मेला देखने को मिलेगा। जहाजगढ़ का मेला ये भी कहाँ पर लगता है, ये भी झज्जर जिले में लगता है। जहाजगढ़ का मेला हरियाणा के बहादुरगढ़ में लगता है। ये कहाँ पर लगता है, हरियाणा के बहादुरगढ़ में लगता है। पशुओं का मेला होता है ये, किसका मेला होता है, ये पशु मेला होता है। ये कौन सा मेला होता है, पशु मेला होता है। ये सबसे बड़ा हरियाणा का जो मेला लगता है वो जहाजगढ़ का पशु मेला लगता है। जहाजगढ़ के अंदर जो है पशु का मेला लगता है, सबसे बड़ा हरियाणा के अंदर। अब आगे आते हैं झज्जर के प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योगों से बात की जाए तो आपको सभी को पता है, यहीं पर प्रमुख उद्योगों से वैसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। यहाँ पर आपको रिलैक्सो फुटवेयर में देखने को मिलेगा, ग्लास इक्विपमेंट, डीजल इंजन और काफ़ी कंपनी देखने को मिलेगी। पैनासोनिक जो है वो भी आपको झज्जर जिले के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो प्रमुख उद्योगों से ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में। अब शिक्षण संस्थान से तो भाई क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सबसे पहले आता है झज्जर के अंदर एम्स है। क्या है, झज्जर के अंदर एम्स हॉस्पिटल है, जो कि कौन किसके लिए है, ये ओनली कैंसर के लिए है। ये कैंसर का हॉस्पिटल है झज्जर के अंदर एम्स। कौन सा है, झज्जर के अंदर ये एम्स है, जो कि कहाँ पर लगता है, ये बाडसा में है। झज्जर के गाँव बाडसा में है। ये कहाँ पर है, गाँव बाडसा में है झज्जर के। और यहीं पर हमें हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला की जो स्थापना है वो भी झज्जर में हुई थी। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला की स्थापना है वो झज्जर में हुई थी। और कब हुई थी, ये 1914 में हुई थी। कब हुई थी, ये 1914 में हुई थी झज्जर जिले की स्थापना। अब बात की जाए तो अगला जो आता है प्रमुख नदियाँ। किसके बारे में, नदियों के बारे में। नदी हैं वो कौन कौन सी है झज्जर के अंदर, कौन कौन सी नदी हैं वो जो झज्जर के अंदर बहती हैं। सबसे पहले आती है साहिबी नदी। कौन सी आती है, साहिबी नदी। और दूसरी आती है कृष्णावती। कौन सी आती है, कृष्णावती। ये दो नदियां बहती हैं, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी। साहिबी नदी और कृष्णावती नदी है, ये झज्जर के अंदर बहती हैं। और यहीं पर दो विद्युत परियोजना भी देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, विद्युत परियोजना। ये दो विद्युत परियोजना है वो कौन कौन सी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है इंदिरा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना। ये भी झज्जर के अंदर है। और दूसरी जो आती है वो आती है महात्मा गांधी, मतलब कि दोनों में गांधी लगा है। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना है, ये दोनों के दोनों जो है झज्जर के अंदर है, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी। अब हम बात करते हैं आगे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। झज्जर के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आते हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन आते हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये जो हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के पहले सीएम, तो कौन आ जाएंगे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और ये उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं ये उड़ीसा और
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है दलबीर सिंह सुहाग। कौन आते हैं? दलबीर सुहाग। जो ये दलबीर सिंह सुहाग हैं ये भारत के सेनाध्यक्ष हैं। कौन है ये? दलबीर सुहाग। दलबीर सुहाग ये भारत के सेनाध्यक्ष हैं। सेनाध्यक्ष हैं। सेनाध्यक्ष जो हैं ये कौन है? दलबीर सुहाग भारत के हैं। भारत के सेनाध्यक्ष कौन है? झज्जर के गांव बिशण के हैं। किसके हैं? झज्जर के गांव बिशण के हैं दलबीर सिंह सुहाग। तीसरे पे आ जाती है मानुषी छिल्लर। कौन आ जाती है? मानुषी छिल्लर। ये भी कौन है? ये भी झज्जर जिले से हैं, जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2017 की। कब की? 2017 की मिस वर्ल्ड जो हैं मानुषी छिल्लर हैं। झज्जर जिले की मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड रह चुके हैं झज्जर जिले की। अगला आता है फिर, अगले कौन आते हैं? अगले आते हैं दीनदयाल शर्मा। कौन आते हैं भाई? दीनदयाल शर्मा। अब दीनदयाल शर्मा के अगर हम बारे में बात करें तो दीनदयाल शर्मा जो हैं ये झज्जर सनातन धर्म के प्रचारक थे। कौन थे ये? झज्जर ये सनातन धर्म के प्रचारक थे, जो अभी करंट में जो हैं कौन है ये? एक और प्रचारक जो अभी चल रहे हैं पर जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं। और झज्जर जिले के कौन थे? झज्जर जिले के जो हैं दीनदयाल शर्मा जो हैं ये सनातनी धर्म के जो हैं प्रचारक थे। साथ ही यहीं से हमें जो है वीरेंद्र सहवाग भी क्रिकेटर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। कौन? वीरेंद्र सहवाग। सहवाग भी कहाँ से हैं? वो भी झज्जर जिले से हैं। ये एक क्रिकेटर हैं। ये एक क्या हैं? ये एक क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर हैं झज्जर से वीरेंद्र सहवाग। और साथ ही हमें यहीं से एक और देखने को मिल जाती हैं। कौन? मन्नू भाकर। मन्नू भाकर ने काफ़ी नाम जो है झज्जर को दिया है। और मन्नू भाकर का जो नाम है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन से खेल से संबंधित है? ये शूटिंग गेम से संबंधित है। किससे हैं? शूटिंग गेम से संबंधित है। और ये जो मन्नू भाकर हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कौन है ये? ये गोल्ड मेडलिस्ट है। कौन? मन्नू भाकर शूटिंग के अंदर। और साथ ही हमें गोल्ड मेडलिस्ट एक और देखने को मिलती है किक बॉक्सिंग में, कुसुम। कौन देखने को मिलती हैं? कुसुम भी देखने को मिलती हैं, जो कि ये भी कौन है? गोल्ड मेडलिस्ट हैं किक बॉक्सिंग के अंदर। किसके अंदर? किक बॉक्सिंग के अंदर। और ये गोयला कला की हैं। कहाँ की हैं ये गोयला कला गांव की हैं। गोयला कला गांव की हैं कौन? कुसुम। जो कि कौन से गेम से हैं ये किक बॉक्सिंग से हैं। किससे हैं ये? किक बॉक्सिंग से हैं कुसुम। फिर आते हैं अगले पंडित श्री राम शर्मा। कौन आते हैं? पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा जो हैं ये कांग्रेस सत्याग्रह में 7 वर्ष की जेल काट के आए थे। क्या काट के आए थे? कांग्रेस सत्याग्रह में 7 वर्ष की जेल। 7 वर्ष की जेल कौन काट के आए थे? पंडित श्री राम शर्मा काट के आए थे। ये हरियाणा का इतिहास है। वह हरियाणा के नवरत्न पुस्तकों के लेखक हैं। किसके? हरियाणा का इतिहास। और हरियाणा के नवरत्न किसने लिखी थी? ये पंडित श्री राम शर्मा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पंडित श्री राम शर्मा ने लिखी थी हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। अगले जो आते हैं हमारे बजरंग पुनिया। कौन आते हैं? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया से अगर हम बात करें तो बजरंग पुनिया है वो कौन से खेल से संबंधित है? बजरंग पुनिया जो हैं वो कुश्ती से हैं। कौन से हैं? कुश्ती के पहलवान हैं बजरंग पुनिया। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती पहलवान हैं। और अगले आते हैं रविंद्र सिंह पहलवान। रविंद्र सिंह सांगवान जो हैं ये भी कुश्ती से संबंधित रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? कुश्ती से संबंध रखते हैं। और अगले आते हैं सुनील डबास। कौन से आते हैं? सुनील डबास। और ये जो हैं कौन है? सुनील डबास ये है महिला कि ये कौन है? ये महिला कबड्डी टीम की कोच है। कबड्डी टीम की कोच कौन है? सुनील डबास है महिला कबड्डी टीम की कोच। और इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया है? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुनील डबास को। और अगले जो आते हैं कप्तान बलवान सिंह। कौन आते हैं? कप्तान बलवान सिंह। कप्तान बलवान सिंह हैं ये भी झज्जर से हैं, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया हुआ है। किससे से? महावीर चक्र से सम्मानित किया हुआ है
99 में। और एक और आते हैं सूबेदार होशियार सिंह। कौन आते हैं? सूबेदार होशियार सिंह। सूबेदार होशियार सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। किस चक्र से सम्मानित किया है इनको? इनको वीर चक्र से सम्मानित किया है। 1988 में इनको जो है सम्मानित किया गया है। 1988 में सूबेदार होशियार सिंह जी को 1988 में वीर चक्र से सम्मानित किया है। और कर्नल दलवीर सिंह को भी वीर चक्र से 1988 में सम्मानित किया गया था। और एक और आते हैं विंग कमांडर जगमोहन नाथ, उनको महावीर चक्र से 1962 में सम्मानित किया गया था। और एक और आते हैं बाल मुकुंद गुप्त। कौन आते हैं? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में बात की जाए तो ये हरियाणा के महान देशभक्त थे, जिनका 1862 में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1862 में बाल मुकुंद जी का जन्म हुआ था। और 1862 में इनका जन्म झज्जर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झज्जर में हुआ है बाल मुकुंद गुप्त का जन्म। तो ये थे भाई हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति। कौन थे ये? हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो हम हर एक वीडियो में लेके आते हैं, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आता है प्राचीन नाम। झज्जर जिले का प्राचीन नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या नाम था? छज्जू नगर। क्या नाम था? छज्जू नगर। छज्जू नगर जो है इसको बोलते थे, क्या बोलते थे? छज्जू नगर जो इसको बोलते थे, छज्जू नगर भी बोलते थे इसको, और छज्जू नगर भी बोलते थे। तो आपका दोनों जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। प्राचीन नाम क्या था? छज्जू नगर जो है प्राचीन नाम था झज्जर जिले का। और बहादुरगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। झज्जर के बहादुरगढ़ जिले को पहले किस नाम से बोला जाता था? बहादुरगढ़ को पहले किस नाम से बोला जाता था? बहादुरगढ़ को पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना था? सराफाबाद के नाम से जो है बहादुरगढ़ को जाना जाता था। और झज्जर के 3 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया हुआ है। और वो 3 लोग कौन कौन हैं? एक तो हवलदार उमराव सिंह, और दूसरे आते हैं बदलू राम, और तीसरे आते हैं कैप्टन राम स्वरूप। कौन आते हैं? कैप्टन राम स्वरूप। बहादुरगढ़ को क्या बोलते थे पहले? सराफाबाद। और विक्टोरिया क्रॉस से किसको सम्मानित किया गया है? उमराव सिंह, बदलू राम और राम स्वरूप को जो है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और जो है एक जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है धमाल नृत्य। क्या आता है? धमाल नृत्य, जो हमने हरियाणा की संस्कृति में भी करवाया है। धमाल नृत्य है वो झज्जर जिले का लोकप्रिय है। झज्जर जिले का जो डांस है वो झज्जर जिले का धमाल नृत्य है, वो लोकप्रिय है झज्जर जिले का, जो कि चांदनी रात में खुले मैदान में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। चांदनी रात में खुले मैदान में धमाल नृत्य किया जाता है, जो कि झज्जर का बिल्कुल फेमस नृत्य माना जाता है, धमाल नृत्य। और अगला जो होता है हरियाला। किसके बारे में बात करें हम? हरियाला के बारे में। अब ये हरियाला क्या है? हरियाला जो है, हरियाला हरियाणा का पहला समाचार पत्र था। हरियाला से अगर पूछा जाए तो ये पहला समाचार पत्र था हरियाणा का। कौन सा? हरियाला। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा का पहला समाचार दीनदयाल उपाध्याय द्वारा निकाला गया था, हरियाला। कौन सा? हरियाला। और झज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। क्या है? झज्जर में सबसे बड़ा हरियाणा का एक म्यूजियम भी है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। झज्जर का हरियाणा का सबसे बड़ा म्यूजियम है वो झज्जर जिले के अंदर है। तो ये थे भाई हरियाणा के झज्जर जिले की कंप्लीट जीके। तो हम जो है कंप्लीट जीके जो है हरियाणा के झज्जर जिले की भी हमने कर दी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को एक लाइक दे देना, और चैनल को आप लोग हैं वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो का पता चल जाए। और सब्सक्राइब के साथ साथ एक बेल आइकन का एक बटन भी आता है, उसको भी क्लिक करके आप जो है क्लिक कर देना, ताकि आपको हर एक वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको देसी एग्जाम क्लासेस की हर वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए। क्या आ जाए? आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए देसी एग्जाम क्लासेस की हर एक वीडियो, जब भी आप फ़ोन को चलाओ तभी। ठीक है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कल मिलेंगे अगले ज़िले के साथ। तो अगला ज़िला है वो कौन सा रहेगा, ये हमारा कल के लिए सरप्राइज रहेगा। तो ज़रूर कल की वीडियो में आ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।